हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट एसएसटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन की किताब से पाठ नंबर 1 जैव मंडल टॉपिक से होगा। दोस्तों, ये वीडियो हम आरबीएससी की जो किताबें उनसे बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पिछली भी रीट भर्ती में सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पहला सवाल, पृथ्वी का समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है वह भाग कहलाता है जैव मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के ठोस सतह वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ठोस सतह वाले भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जलीय भाग जल मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, धरातल से ऊपर गैस जल वाष्प व धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? यानी धरातल से ऊपर गैस जल वाष्प व धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। जैव मंडल के जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैव मंडल के जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पतिक जगत के जीव और जीव जगत। वनस्पति जगत और जीव जगत, इन 2 भागों में बांटा गया है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? तो इन्हें परितंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? यानी ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? तो ये खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो, यानी वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में हो, क्या कहलाते हैं? तो वे पर्वत कहलाते हैं। मोनो के पर्वत कहाँ स्थित है? मोनो के पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 10,225 मीटर है। मोनो के पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 205 मीटर इसकी ऊंचाई है। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें कहा जाता है, पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें पवनमुखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, हिमालय में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रीट भर्ती के हिसाब से देखें तो हिमालय में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो है बकरवाल और भोटिया। बकरवाल और भोटिया, ये जो जनजाति है ये हिमालय में पाई जाती है या निवास करती हैं। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? यानी प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में जो बहने वाला जल है ये नदी कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी क्या कहलाती है? केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी मौसमी नदी कहलाती है
और जो वर्ष भर बहती हैं वो बारहमासी नदी कहलाती है। इस स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी व उनकी सहायक नदियां बहती हैं क्या कहलाता है? यानी इस स्थल का वह भाग, यानी ये कोई स्थल का भाग है, इसमें मुख्य नदी, ये कोई मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, ये इसकी सहायक नदियां हो गई, तो क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। ये जो भाग हो जाएगा ये बेसिन के रूप में जाना जाएगा, या फिर इसे अपवा तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तो समुद्र के किनारे का जो स्थल भाग होता है वो तट कहलाता है। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तट कहलाता है। एक ऐसा स्थलीय भाग, एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? यानी ये एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो तो ये कहलाता है द्वीप। ये क्या कहलाता है? द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप का मतलब है कि नदी पर निर्मित द्वीप, तो ये है मांजुली द्वीप असम में। मांजुली द्वीप असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली द्वीप असम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऐसा स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? तीनों ओर से जो पानी से घिरा होता हो ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।